वेलकम इन द क्लास ऑफ पीएमसी। आज जो है हम लोगों का क्लास जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को लेकर है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में लेक्चर 1 2 3 4 5 जो भी लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए उन सभी में आपका क्या था, मल्टीमीटर के बारे में नॉलेज था। हम लोग उसके बाद टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे एंट्री किया है। उसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट हमने उठाया है वो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट उठाया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पीएमसी से आते हैं। लगभग आपका 50 क्वेश्चन का सेगमेंट ऑल ओवर इंडिया होगा जो पीएमसी से आपका पूछा जाता है। क्लियर है? आई होप आपने सारे लेक्चर्स पिछले देखे होंगे जो मल्टीमीटर्स के थे। आज जो क्लास जो है स्पेशल क्लास जो है वो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का है। अब जो क्लासेस रेगुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होंगी उन सभी क्लासेस में हम लोग आज पीएमसी डिस्कस किया है, मूविंग आयरन डिस्कस करेंगे, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, इंडक्शन टाइप डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। और ये सेगमेंट हमने बताया ना, ये पूरा जो सेगमेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का है लगभग आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट का पेपर होता है 1/3 पोर्शन लगभग कवर करता है। ठीक है, तो आई होप आज आप सब लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में सारे कुछ समझ जाएंगे, लेकिन आपको पिछली क्लासेस भी सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग पीएमसी के बारे में हम सब लोग बात करते हैं और बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, और क्लियर है? पीएमसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो नाम से ही आपको पहले तो पीएमसी अब मतलब दिखने लगा सर। ठीक। अब सर पूरा दिखने लगा है। ओके ओके ओके। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये पीएमसी का फुल फॉर्म है। क्लियर है? तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है मतलब परमानेंट मैग्नेट और एक मूविंग कॉइल मिला के पूरे सिस्टम आपका क्या है बनता है, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो हम लोग आपका क्या है, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट ओनली मेजर द डीसी मेजरमेंट के लिए 50 बार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है केवल डीसी मेजर करता है? तो आंसर हमेशा हमारा होगा कि डीसी मेजर केवल सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल डीसी मेजर करता है, वो नाम है पीएमसी, परमानेंट मूविंग कॉइल। ठीक है, यूनिवर्सली डीसी मेजर करता है और एक्यूरेटली डीसी मेजर करता है। ये भी बात बोलोगे कि ये एक्यूरेटली डीसी को मेजर करता है। बात क्लियर है? तो सबसे पहला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या डिस्कस करें? सबसे पहले पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कंस्ट्रक्शन कितना है, क्या है, सारा पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और हर पार्ट को इतना टच करेंगे कि वहां से कोई क्वेश्चन हमारा बाहर न जाए। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें अंदर से मतलब इतना तक क्वेश्चन आता है कि आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मतलब मैथमेटिकल प्लस आपका न्यूमेरिकली सारा डिटेल माय डियर आता है। इसलिए कोई भी चीज़ मिस मत करें, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट उठाते हैं आपका परमानेंट मैग्नेट, फिर उठाएंगे मूविंग कॉइल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं माय डियर परमानेंट मैग्नेट क्या है। क्या है परमानेंट मैग्नेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? और ध्यान देंगे आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है माय डियर। क्लियर है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इज a basic type of instrument. It is much used in industry as well as educational purpose.
आज का समझ जाओगे तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे। तो हम सबसे पहला पार्ट माय डियर उठाते हैं, उसका नाम है आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो हम सब लोग सबसे पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट है हमारा आपका क्या है, परमानेंट और क्या है, मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट डिस्कस करना है। परमानेंट मैग्नेट आपका क्या है पीएमसी के अंदर, ये समझना है। तो हम सब लोग कुछ लिखते भी जाए। क्या लिखेंगे, पीएमसी कंसिस्ट ऑफ परमानेंट, और क्या वर्ड जोड़ेंगे, परमानेंट पावरफुल मैग्नेट। हमने पावरफुल जोड़ा है विद सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस। क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। कैसा है, पावरफुल है। क्या है माय डियर, परमानेंट है, मतलब वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, करंट से उसकी वैल्यू को चेंज कर दोगे। परमानेंट मैग्नेट है, मतलब वैल्यू इज फिक्स्ड, ये इसका मतलब परमानेंट का है। पावरफुल, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वाली है, स्ट्रांग फ्लक्स वाली है। बात क्लियर है। और कैसे बनी है, पोल पीसेस, आयरन पोल पीसेस से बनी। पोल पीसेस होंगे इसके। और भैया कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। पावरफुल मैग्नेट का कहने मतलब कितना पावरफुल, पावरफुल क्या है, पावरफुल। क्या बोलेंगे, स्ट्रांग। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा, हाई, हाई कोरिस, आपका हाई कोर्सिव फोर्स। कहीं अगर पूछ देता है पीएमसी में कोर्सिव फोर्स कैसा होता है, कोर्सिव फोर्स समझते होंगे ना, बीएच कर पढ़ते हैं हेस्टेरिस के लिए, याद करो। कोर्सिव में जो कोर्सिव फोर्स है आपका है वो हाई होता है। स्ट्रांग मैग्नेट फील्ड का मतलब ये होता है, हाई फील्ड। क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, हाई फील्ड है। और क्या कह सकते हो, हाई इंटेंसिटी है। बात क्लियर। और कितना हाई है, एक कंपटीशन का 50 बार आया हुआ क्वेश्चन, 0.1 वेबर मीटर से लेकर 1 वेबर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, क्लियर है सबको। इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। सब लोग अपना नोट करते जाएं, जो मन में क्वेश्चन हो पूछते जाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब जो भी है सभी से, क्लियर है। तो 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वेबर मीटर स्क्वायर, ये कम से कम 10 बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। हाई फील्ड कहने का क्या मतलब है, ये मैंने माय डियर एक्सप्लेन कर दिया है। समझ आया ना, कितना हाई फील्ड, पावरफुल मैग्नेट। साइज क्या है, किस टाइप का है, पोल पीसेस हैं। कैसे हैं, पोल पीसेस हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। कैसी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और क्या लिखोगे, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोलते हो तो इसका मतलब क्या है, 0.1 वेबर। और किससे बनी हुई है, आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे, किससे बनी हुई माय डियर। अब ध्यान से देखिएगा, किससे बनी हुई है, क्या बोलोगे माय डियर, सॉफ्ट, क्या होगा, आयरन। कौन से मटेरियल, एल निको। दूसरा मटेरियल एल्को मैक्स। एल्निको और एल्को मैक्स के बारे में आप स्टडी करें, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है। मैग्नेट किससे बनी होगी, सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन वाले कौन सी कैटेगरी,
एक होगा एल निको या अल्कोमैक्स, मतलब इनमें से कोई एक। अब आपका काम बनता है, क्या काम बनता है, आप एल निको के बारे में पढ़ें, आप एल्कोमैक्स के बारे में पढ़ें, इन सब चीजों के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम तो यहाँ नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से समझ गए। तो स्ट्रांग फील्ड के बारे में बताया, फिर क्या बताया, मटेरियल क्या है उसका, कौन सा है परमानेंट। एक कंपटीशन में 2500 बार हाई इंटर से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, परमानेंट मैग्नेट किससे बनती है, बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। अब थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, परमानेंट मैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन का मतलब कौन से सॉफ्ट आयरन, एल निको या एल्को मैक्स से बनेगा। क्लियर है? तो एल्को मैक्स या एल निको से आपको बनाना है। क्लियर है? तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप हुई, किससे डेवलप हुई, सॉफ्ट आयरन से। क्लियर है? तो आपका क्या है, अगला क्या रहेगा, स्ट्रांग मैग्नेट प्रोवाइड लार्ज फ्लक्स। लार्ज फ्लक्स प्रोवाइड करेगा कहाँ, इन एयर गैप, और इट रिजल्ट्स, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसके एडवांटेज क्या है, पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, वेरी लो पावर कंजप्शन, या बोलते हैं इसको पावर डिसिपेशन। क्या, पावर डिसिपेशन मतलब कम पावर खाता है, देसी लैंग्वेज में कम पावर खाता है। एक मैं ऑनलाइन देख रहा था क्लास, वो टीचर 15 मिनट बोलता रहा, बल्ब ये पावर खाता, वो पावर खाता, अंत में समझा ही नहीं पाया क्या पावर डिसिपेशन होता है। ऐसे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं। तो पावर कंजक्शन मतलब उसको यूज होने के लिए कितना पावर यूज कर रहा है, वो पावर कितनी लॉस हो रही है, कितना खर्च हो रही है, ये बात है। और दूसरा रिजल्ट क्या देगा, आपका लो करेंट। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, स्ट्रांग में लो करेंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल, बहुत कम करंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगी, कम जरूरत पड़ेगी। ये आपका क्या है, एडवांटेज है किसका, क्यों स्ट्रांग फील्ड लगाई हमने, स्ट्रांग फील्ड का क्या रिजल्ट है माय डियर, ये हमने बताया। ठीक है? तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाने का वजह हमने बताया। उससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा कम पावर खाएगा, और फुल स्केल जाने के लिए करंट की वैल्यू आपको क्या चाहिए, कम चाहिए, इसलिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपका लगाते हैं। और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाने का और क्या एडवांटेज है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है पूछा जाता है सेल्फ सील्डेड, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट है, कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करती है, एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन प्रोवाइड करती है, किस चीज का, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांग मैग्नेटिक क्या, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट। भैया ये सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आपका क्या है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना पड़े, उसको सेल्फ सील्डेड बोलते हैं। 2500 बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पीएमएमसी। पीएमएमसी सेल्फ सील्डेड क्यों, क्योंकि इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर कि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
बाहरी मतलब समझते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर जनरेटर चल रहा है, मोटर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने क्या किया, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया और रीडिंग मेजर करने लगे, गलत आने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके सिस्टम की चेंज कर देगी। लेकिन अगर तुमने पीएमसी यूज किया है, चाहे मोटर चलाओ, चाहे जनरेटर चलाओ, और चाहे जो सी मैग्नेटिक फील्ड लगी हो, क्या करेगा, उसकी रीडिंग को चेंज नहीं कर पाएगा अगर वो सेल्फ सील्डेड है। मतलब समझ में आया ना? पीएमसी सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा कंपटीशन लिए। और मतलब सेल्फ सील्डेड का क्या मतलब है आपका, क्या है, नो इफेक्ट बाई एक्सटर्नल, या दूसरा एक्सटर्नल या स्ट्रे बोलते हैं वर्ड, क्या बोलते हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं, स्ट्रे। क्यों, आपका क्या है, सेल्फ सील्डेड जो तुमने वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये सेल्फ सील्डेड है। इसका मतलब कोई भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, कोई इफेक्ट इसका ऊपर नहीं पड़ेगा, रीडिंग इफेक्टेड नहीं होगी। इसीलिए क्या है, इसीलिए ये कहाँ यूज किया जाता है, एयर क्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसीलिए अगर कभी पूछा जाता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आंसर क्या बोलोगे, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं इफेक्ट कर दे उसकी रीडिंग को। जरा सा रीडिंग अगर इधर उधर हुआ तो आप समझ सकते हैं एरोप्लेन का क्या होगा, प्लेन खत्म हो जाएगा, एयरो में बचेगा, एयर बचेगी, प्लेन क्रैश। समझ गए, जरा सा रीडिंग इधर उधर हुआ तो। क्लियर है? तो आप समझ गए ना, मेरा पहला टॉपिक आप समझ गए होंगे कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या एडवांटेज हैं, किससे बना हुआ है, क्यों परमानेंट मैग्नेट, वर्ड का मतलब क्या है, परमानेंट मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, परमानेंट वर्ड का मतलब है किससे बनी है, एल्निको एल्कोमैक्स से बनी है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, वेरी लो पावर कंजप्शन, लो करंट रिक्वायर्ड, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट इसको बनाता है। माय डियर, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा तो आपका होगा। अब आप ये नहीं कहोगे सर हमको दिखाओगे नहीं, कहाँ है, ये देखो आज को हमने आपके ग्राफ्स यूज किए हैं, ये देखो, ये देखना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, दिख रहा ना, ये पोल पीसेस लगे हुए हैं मैग्नेट के, क्या लगा हुआ है, लिखा हुआ परमानेंट मैग्नेट लिखा हुआ है। और ये पीएमएमसी का दिखाया, आज मैं फिगर के साथ आया हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, गारंटी है मेरी। दोनों तरफ आपने देखा फील्ड कैसी है, पोल पीसेस लगे हुए हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हाई है, हाई के क्या एडवांटेज हैं, ये हमने सारा कुछ आपको बता दिया। आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे आते हैं, ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, एक बार ऑन स्क्रीन आता हूं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार पूछ सकता है। हेलो सर, वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आई इक्वल नॉट टू डिफ्लेक्शन लिखा है, क्या लिखा है सर? IFD लिखा हुआ है, IFD मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल, ओके सर। ओके, और एनी मोर क्वेश्चन? सर जैसे पीएमसी की जगह सर अगर हम दूसरा कोई मैग्नेट यूज करते हैं तो सर आपने बताया कि सर जो अदर जो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा सर तो डिस्टर्ब करेगा, तो सर क्या मैथमेटिकली हम समझ पाएंगे सर? देखिए मैथमेटिकली इसको हम समझाएंगे आने वाले समय में, पहले ऐसा एग्जाम्पल तो आने दो जो इफेक्ट करे रीडिंग को हमारा, मतलब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग चेंज कर देती है। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, टेलीविजन के ऊपर आप स्पीकर रख दीजिए, मैग्नेट रख दीजिए,
तो टेलीविजन के अंदर जो है आपका कुछ दिन बाद कलर चले जाएंगे। यस सर, यस सर। आप मोबाइल स्टार्ट करके रख दीजिए, टेलीविजन के ऊपर पिक्चर आपका ब्लिंक करने लगी, हिलने लगेगी, करने लगे। क्यों? आप बाहर जनरेटर चल रहा हो, आपकी अंदर टेलीविजन की पिक्चर हिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सभी जो उसके अंदर मैग्नेट लगे हैं, जब उस स्मॉल मैग्नेट के लिए स्ट्रांग मैग्नेट लाओगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा, उससे इसकी फील्ड चेंज हो जाएगी। और जब फील्ड चेंज हो जाएगी तो फील्ड के कैलकुलेशन तो यूज किए हैं हमने, अभी फील्ड आएगी कैलकुलेट करेंगे। आपका क्या होगा? अगर सर मान लीजिए सर, अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम हो सर, मतलब आपने कहा कि एक स्ट्रांग होनी चाहिए, एक लोअर होनी चाहिए, तो सर डिस्टर्ब करेगी। तो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो लोअर मैग्नेट की फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देता है उसको, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चलेगी तो हमारी डिफ्लेक्टिंग टार्क चेंज हो जाएगा। BIAN डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है जो इसके डिफ्लेक्शन को चेंज करता है, और जो डिफ्लेक्शन माय डियर चेंज होगा तो रीडिंग अपने आप कम या ज्यादा हो जाएगी। समझिए चौरसिया? ओके, तो अगले हम पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट हमारा रहेगा, क्या रहेगा इसका दूसरा पार्ट, परमानेंट मैग्नेट तो हो गया। अब हम लोग इंटरेस्ट, गजब का इंटरेस्ट लेते हैं किसमें? मूविंग कॉइल में। किसमें लेते हैं? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल समझेंगे हम लोग। क्या समझे? द मूविंग कॉइल क्या है? द मूविंग कॉइल bound with many turn। क्लियर है? आपका क्या है, जो मूविंग कॉइल है तुम्हारी, वो क्या है, बहुत सारे टर्न आपके क्या होते हैं, बाउंड होते हैं इसमें। क्लियर है? जो कॉइल्स आपकी है, जो मूविंग कॉइल है आपका, उसमें क्या है, बहुत सारी आपके क्या है, तो मूविंग कॉइल जो है बाउंड विद मैनी टर्न, बहुत सारे टर्न आपके क्या होंगे, उस पे होंगे। क्लियर है? अब ये जो है टर्न किस चीज के हैं? टर्न किस चीज के हैं? कॉपर के। कॉपर मतलब मूविंग कॉइल किससे बनी होती? बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है, ये मूविंग कॉइल हमारी किससे बनी हुई होती है? तो हमारा आंसर होता है, जो मूविंग कॉइल हमारी है वो आपकी किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। मैनी टर्न्स ऑफ, जो बहुत सारे आपके कॉपर जो इस्तेमाल होता है, मैनी टर्न्स ऑफ, क्लियर है, जो बहुत सारे टर्न होंगे, बाउंड विद मैनी टर्न ऑफ एनेमेल्ड कॉपर। आपका क्या है? एनेमेल्ड और सिल्क कवर्ड कॉपर वायर से कवर्ड होगा ऑन ए रेक्टेंगुलर फार्मर ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर।
द कॉयल इज माउंटेड ऑन रेक्टेंगुलर, बात क्लियर है। आप रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम जो भी है या एनल्ड कॉपर है जो आप बोल सकते हो, क्लियर है। सर माउंट का मतलब बंधा हुआ ना सर? हाँ, बंधा हुआ, उसके ऊपर लपेटा हुआ, ठीक है, ये सब वर्ड आपका इस्तेमाल करते हैं। और क्या वर्ड यूज करोगे? रेक्टेंगुलर लाइट वर्ड इस्तेमाल करोगे, लाइट, इसलिए दोबारा इसको लिख रहे हैं लाइट, हल्का। हाँ हल्का, एल्यूमिनियम और कॉपर। और लाइट क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सके। लाइट क्यों? क्योंकि वो फ्रीली क्या करे, मूव कर सके, इसलिए इसको यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर होगा कैसा होगा माय डियर? रेक्टेंगुलर होगा। तो आते हैं जरा सा इसको समझाने के लिए। ये देखो, आज मैंने पूरी प्रॉपर चीजें आपको सेट करके रखी। ये देखिए, ये आपका क्या है माय डियर? फार्मर है आपको, जिसपे कॉइल लपेटी जाती है, बाउंड की जाती है, उसको क्या बोलते हैं माय डियर? फार्मर बोलते हैं। काहे बना है? एल्युमिनियम का हो सकता है और कॉपर का हो सकता है, हल्का होना चाहिए, क्लियर है। और ये रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है पूरा, गौर से देख लीजिए, रेक्टेंगुलर है, क्लियर है, रेक्टेंगुलर। और ये जो है, ये ऊपर जो दिख रहा है, ये तुम्हारा कॉपर वायर है। कैसा है? इनेमेल्ड है या सिल्क के कपड़े से लपेटा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ है ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, मूविंग कॉइल लिखा हुआ है वर्ड, यहाँ देखिए, मूविंग कॉइल। ये रेक्टेंगुलर दिख रहे है ना, बीच में गोल गोल तो सॉफ्ट आयरन है, कोर है आपकी, सिलिंड्रिकल है। मूविंग कॉइल कहाँ माउंटेड है? वो जो मूविंग कॉइल है कहाँ माउंटेड है? वो जो आपका सिलिंड्रिकल कोर है। सिलिंड्रिकल कोर आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ये चौकोर जो दिख रही ना, ये देखिए, ये जो दिख रही है, ये आपकी, और वो इधर फिगर हमने दिखाया है, कॉपर वायर से बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इतना समझ गए जो बताया है, कुछ और लिख देते हैं थोड़ा सा। ए सिलेंड्रिकल iron core is mounted between two pole pieces with rectangular मूविंग कॉइल। बहुत बार कंपनी में पूछा गया कॉइल कैसी है। अब आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। क्या समझना है आपको? ये पूरी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो सिलिंड्रिकल आयरन कोर पे आपका, कि जो आयरन कोर है आपका, ये कैसी कोर है? ये आयरन कोर है। कौन सी आयरन कोर है? सॉफ्ट आयरन है। कैसा है? सॉफ्ट आयरन है, और सिलिंड्रिकल है आपका, और उसके ऊपर चारों तरफ ये रेक्टेंगुलर आपका कॉइल लपेटी गई है। और रेक्टेंगुलर कॉइल किस पे बनी है? फार्मर पे बनी है, जो एल्युमिनियम या कॉपर का है। आई थिंक सभी को अच्छे से बात आपका क्या है, क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। मूविंग कॉइल कहाँ है, और मूविंग कॉइल के साथ साथ में आयरन कोर कहाँ है? सॉफ्ट आयरन कोर। बात क्लियर है?
परमानेंट मैग्नेट कहाँ है, ये डिटेल आपने सब लोगों ने समझ लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता सकता है, या कहीं कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इतना बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो आगे हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं अब। क्लियर है? तो मूविंग कॉइल आप समझ गए होंगे, पूरी बात आप समझ गए होंगे, मूविंग कॉइल का सिस्टम आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अब क्या है, पूरा जो सिस्टम है आपका, आगे क्या है, इसमें और थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एक्ट एज ए मूविंग सिस्टम बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये बात आप समझ गए होंगे। अब आई थिंक इतना बात सबको क्लियर हो गया। किसी के मन में अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार आप बताइए और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर है? और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आएंगे। हाँ बोलिए। ये कहते थे कि जो हमारी ये जगह फर्मर लगा होता है वो कॉइल को सपोर्ट देने के लिए लगा होता है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, फार्मर तो दोनों मटेरियल का अलग होना मतलब सेम होना जरूरी है कि डिफरेंट हो तो नहीं नहीं, कुछ ऐसा सब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मटेरियल सेम। फार्मर मतलब आप एल्युमिनियम ना यूज करें, आप एक कार्डबोर्ड की पत्ती यूज कर दें, कार्डबोर्ड, उसके ऊपर वायर लपेट दें, तब भी कॉइल बन जाएगी। लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हल्का होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है आपको। एल्युमिनियम हो या कापर हो, कापर का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एल्युमिनियम या कापर दोनों ऑप्शन आएगा तो एल्युमिनियम मारेंगे। ओके सर। क्लियर है? अब हम लोग अगला जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, तो आंसर होगा स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं माय डियर? कौन सा यूज करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं माय डियर? स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। कैसे यूज होता है देखिए, फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल का नाम, पूरा वर्ड लिखेंगे, कंडक्टिव, और क्या, हेयर स्प्रिंग, ये पूरा शब्द है। pivoted at both ends, lower and upper. The current is led in and out of the coil. क्लियर है? गैलोमीट आपका क्या है, कैलिब्रेटेड या दूसरा वर्ड है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स to the moving coil torque, moving coil torque। ठीक है?
अब ये ध्यान रखेंगे, ये जो अपोजिट फोर्स है ये कौन डेवलप करता है? ये स्प्रिंग डेवलप करती है। इसको बोलते हैं टीसी कंट्रोलिंग फोर्स के थीटा होता है। और मूविंग कॉइल जो टॉर्क डेवलप करता है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है BIAN। आगे बताएंगे हम लोग। अभी जो आपका मूविंग कॉइल के अंदर टॉर्क डेवलप होता है और उसको ये क्या करता है, स्प्रिंग वाला क्या होता है, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है तो जानते होगे, यूज करते हैं। क्लियर है? अब जरा आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे। क्या पॉइंट है यहां देखिए, ये तुम्हारी स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हो। कैसी हैं? कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हेयर टाइप की है। किसकी बनी हुई है? फास्फर ब्रोंज की बनी हुई, याद रखना। एक ये अपर इंड पे है, दो इंड बताएंगे। और ये किस पे है? ये भी आपका क्या, ये लोअर इंड्स है। क्लियर है? समझ गया ना? अपर एंड और लोअर एंड, दो स्प्रिंग। और ये गोल वाली नहीं है, फ्लैट रिबन टाइप की है। ऐसे पत्ती नहीं है आपकी, ये इस तरीके की पट्टी होता है और उसको ऐसे 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 क्या कर दिया, घुमा दिया गया। आज दिख भी रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा, मजा आ गई होगी आपको देख के। ये ऊपर नीचे स्प्रिंग लगी होती है, कंडक्टिंग, इन्हीं से करंट अंदर जाती है कॉइल के अंदर। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, कंडक्टिंग है, इन्हीं स्प्रिंग के थ्रू आपका क्या है, देखिए कॉइल के साथ क्या जुड़ा हुआ, पॉइंटर जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है। पॉइंटर किसके साथ जुड़ा हुआ है? कॉइल के साथ। और उसके ऊपर क्या है? स्प्रिंग है। और स्प्रिंग के अंदर करंट आ रही है, इन हो रही है या आउट हो रही है, ये हमारा कहने का मतलब है। क्लियर है? तो स्प्रिंग के अंदर करंट आपका क्या है, इन या आउट हो रही है। किसकी बनी है? फास्फर ब्रोंज की बनी। कैसी है? कंडक्टिंग है। कैसी है? फ्लैट रिबन टाइप की है, गोल वाली स्प्रिंग नहीं है। क्लियर है सभी लोग? तो सर हेयर लिखने का क्या मतलब है फिर? यही मतलब है हेयर का, फ्लैट टाइप का। फिलहाल इंग्लिश में एक बार देखिएगा, आई एम नॉट मोस्ट क्लियरली अबाउट दैट हेयर। हेयर मतलब पतला होना चाहिए, बाल जैसी होनी चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। फिलहाल देखिएगा, तो ये हमने बताया। और ये क्या करती है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये कंट्रोल सिस्टम बनाती है। कौन सा पूछा जाता है पीएमसी में, कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं पीएमसी में, तो बोलेंगे कौन सा यूज होता है, बोलेंगे स्प्रिंग कंट्रोल इस्तेमाल होता है। कौन सा होगा? स्प्रिंग कंट्रोल इस्तेमाल होता है। और वो स्प्रिंग कंट्रोल, ये स्प्रिंग क्या पैदा करती है, एक कंट्रोलिंग फोर्स पैदा करती है। कौन कंट्रोलिंग फोर्स? TC बराबर के थीटा। वो क्या करता है, अपोज करता है किसका? डिफ्लेक्शन फोर्स का। जो डिफ्लेक्शन फोर्स कहां डेवलप होता है भाई? जो एयर गैप होगा कॉइल के अंदर होगा, उसके अंदर डेवलप होगा। समझ गए होगे पूरी बात मेरी? अभी भी किसी को ये कोई दिक्कत वाली बात लग रही हो, बात नहीं समझ में आई हो तो बताएं। तो आपको क्या करना है, कंडक्टिंग है, फास्फर ब्रोंज से बनी हुई है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है, टीसी कितना है, के थीटा है। ये सब डाटा आपको समझ में आना चाहिए। आई होप सभी लोग क्या होगा समझ गए होंगे। आगे क्या करना है, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। क्या करोगे, इंटायर मूविंग सिस्टम, कंप्लीट मूविंग सिस्टम is statically balanced for all deflection position by
बैलेंस वेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने बोला उसका डिफ्लेक्शन जो है चारों तरफ किससे कंट्रोल होगा। अगर कोई दिक्कत है, एक ये वेट लगा हुआ देखिएगा, गोल गोल बनाया गया है, एक ये वेट लगा हुआ है और एक वेट माय डियर ये आया हुआ है, इसको बोलते हैं बैलेंस वेट। क्या बोलते हैं? बैलेंस वेट। किताबों में कुछ लिखा नहीं होता है, इसलिए हमारी बात को ध्यान से आप समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये जो आपका पॉइंटर के पीछे लगा हुआ है साइड लाइन, इन्हें बैलेंस वेट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सभी डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं इसको माय डियर, क्या करते हैं? सभी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बैलेंस बेल्ट पूछेंगे, बैलेंस बेल्ट का काम क्या होता है, बहुत बार कंपटीशन पूछते हैं। आप चीज़ों को बताएं, अच्छे से बताएं और समझ में आ जाए दूसरों को। समझ में आ गया होगा सभी को। तो बैलेंस बेल्ट क्या करता है, सभी डायरेक्शंस में इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, आगे। द पॉइंटर, क्लियर है, स्प्रिंग एंड pivot, pointer, spring and pivot are assembled to coil structure by means of pivot base। क्लियर है? एंड entire system is supported by joel bearing। आते हैं इसको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। आपका क्या है, ये पाइवॉट निकला हुआ है, क्लियर है, ऐसा ही नीचे होगा। ये देखिए इधर, ये पाइवॉट दिख रहा है आपको, ये जो गोल गोल हिस्सा आपका आ रहा है, ये ऐसे बना हुआ, इसको हम लोग इसको पाइवॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाइवॉट बोलते हैं। क्लियर है? और ये पाइवॉट आपका है और ये जो हिस्सा है ये जॉयल बीरिंग है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसने कहा है पाइवट बेस, पाइवट बेस मतलब ये देखिए, पेन देखिए मेरा लिखने वाला एकदम नुकीला है, ऊपर देखिए कि नुकीला, ये एकदम पाइवट है, ऐसा ऊपर और ऐसा ही नीचे, इसको बोलते हैं पाइवट बेस, दैट इज पाइवट बेस। इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, गोल गोल वाली याद है, सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल, उसके ऊपर चौकोर आपका क्या है, ऐसे चौकोर रेक्टेंगुलर आपकी क्या मूविंग कॉइल।
ये तीन ये दोनों चीजें मतलब आपका सिलेंड्रिकल आयरन कोर और उसके ऊपर जो कॉइल रेक्टेंगुलर है, दोनों चीजें किस में फिट हैं? पाइवट बेस में। पूरे को पाइवट बेस, जैसे साफ्ट नहीं होता है, एक इंजन का पहिया इधर एक उधर, बीच में साफ्ट, तो साफ्ट का काम करता है पाइवट बेस। ऊपर होता है और नीचे होता है नुकीला हिस्सा, और इसको ऊपर ऐसे ऐसे नीचे दो बीरिंग्स लगाई जाती है, इनको ज्वेल्स बीरिंग बोलते हैं। एक यहाँ लगी होगी कि यहाँ इसमें फंसा होगा। आई थिंक अब परफेक्टली एकदम क्लियर होना चाहिए। और जो ये पाइवट है, इसकी जो टिप होती है उसको भी हम बता दे रहे हैं, क्या है? 0.01 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर होती है। ये टिप ऑफ पाइवट है, मतलब जो नुकीला हिस्सा है वो कितने है। और ज्वेल्स बीरिंग जो होती है वो वी शेप की होती है, वी शेप। क्लियर है? बना हुआ है, ये देखो, ये बना हुआ ना ऐसा वी शेप। ये हमने उस दिन लास्ट क्लासेस में लेक्चर में देखिए मेरा, मैंने सब एक्सप्लेन किया आपको। और ये इसमें आ जाता है, एक ऊपर और एक आपका क्या नीचे। क्यों ये सिस्टम यूज किया जाता है? बिकॉज ऑफ लीस्ट फ्रिक्शन, बहुत कम फ्रिक्शन हो उसके लिए यूज करते हैं। पूछ सकते हैं कल को, पाइवट एंड ज्वेल स्पीरिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं? इसीलिए माय डियर यूज करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सभी ने पूरी चीज समझ ली है लगा के। मतलब ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ये सपोर्ट सिस्टम है। क्या है ये? ऊपर नीचे जो है इसको पूरे किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट सिस्टम फॉर किसके लिए? मूविंग एलिमेंट के लिए। मूविंग एलिमेंट किसको कहते हैं? पूरा हिस्सा जो पीछे सॉफ्ट आपका पाइवट बेस, सिलिंड्रिकल कॉयल, सिलिंड्रिकल आयरन कोर, उसके ऊपर कॉयल, और ये सॉफ्ट पूरा, ये पूरा मूविंग सिस्टम है। ऊपर आपका सपोर्ट सिस्टम, दोनों ऊपर नीचे लगे हुए हैं। आई थिंक माय डियर अच्छे से समझ गए होंगे। ज्वेल्स बीरिंग भी क्लियर हो गया होगा, पाइवट भी क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बता सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक अच्छे से आप लोग क्या होगा समझ गए होंगे पाइवट किसे कहते हैं। क्लियर है? या उन चीजों को क्या मतलब है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके, आई होप सभी ने अच्छे से समझ लिया। अब किसी को भी कोई दिक्कत हो एक बार बता सकता है, और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बात क्लियर है? और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से आप क्वेश्चन पूछें। मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, तो आपको सेवा में कोई कमी न रह जाए कहीं से भी, किसी भी तरीके। सभी स्टूडेंट चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हैं या कोचिंग से रिलेटेड नहीं भी हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं, हमको सारी चीजें पता चल गई, लेकिन अभी इसका प्रिंसिपल नहीं पता चला। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, पीएमएमसी का प्रिंसिपल समझे। हाँ जी बताइए सर। इससे हाँ सर, इससे पीछे वाली थोड़ा स्लाइड दिखा दीजिए। ओके ओके ओके, ये इसका स्लाइड पीछे का है। क्लियर है? पूरा अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल, सब पूरा चीज दिख रहा है आपको। अब आपका क्या है, अब हमको क्या करना है, इसका प्रिंसिपल समझना है। क्या समझना है माय डियर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, या वर्किंग प्रिंसिपल, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेते हो। आई होप सभी लोग समझते होंगे। क्या है
वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझना है हमको। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कहता है, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर उस फील्ड के अंदर जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ये आपका क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है? किसका? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका पीएमसी का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब हमने बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो डिफ्लेक्शन हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है? तो उसके लिए ये चीज आपका क्या है, वर्क किया जाता है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हम लोगों को क्या करना है, समझना है। कैसे हम लोग समझेंगे? देखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह से क्या है, आते रहते हैं और उनको हमें क्या करना है, हर पॉइंट्स को धीरे से क्या करना है, समझना है। क्लियर है? तो हम लोग इसका अब वर्किंग प्रिंसिपल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल अगर पूछता है पीएमसी किस फंडामेंटल बेस पे बोलोगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये आंसर रहेगा इसका। क्या है? देखो, when the current to be measured, क्लियर है, measured in pointer, current measured by pointer is passed through the coil. A deflecting torque is produced on account of on account of on account of on account of fundamental law of electromagnetic force. The coil will rotate in the magnetic field when rotate in magnetic field when current carrying conductor placed in this field. क्लियर है? अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो और क्लियर है, क्लियर है, समझ गए होंगे सब लोग।
क्लियर है? तो जो है इन दिस फील्ड, और जो आपका रिजल्ट है आपका एंड डायरेक्शन डिसाइड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? अब सारी बात समझ गए होंगे। अब आपको क्या समझना है? नाउ मैथमेटिक्स पे आते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD बराबर आपका BIAN, ये डेवलप होगा कहाँ? एयर गैप के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है? TD आपका क्या होगा? डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा आपका? TD आपका क्या है? डेवलप हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है? तो हम सब लोगों को अब ये समझना है वो क्या करेगा। तो TD तुम्हारा आपका क्या है? TD जो आया है BAIN बैन, B क्या है आप जानते हो? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड नंबर ऑफ टर्न इन कॉयल। नंबर A क्या है? एरिया। I क्या है? करंट, जो तुमको मेजर करना। और ये क्या होता है? किससे बैलेंस होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क से। TC बराबर क्या होता है? K थीटा। K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, बात क्लियर है? बैलेंस TD बराबर क्या होता है? TC। TD आपका क्या है? BIAN, ये K थीटा। तो थीटा बराबर आपका हो गया थीटा बराबर आपका हो गया जाके BAN I अपान K, इतना हो गया जाके। क्लियर है? तो जब ये बैलेंस कंडीशन में है तो थीटा बराबर आपका क्या होगा? BAN अपान K इंटू I। बात क्लियर है? तो थीटा को हम सब लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, थीटा ये आ गया आपका, समझ गए होगे। NBA को जो हमारा BAN है, NBA इसको G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। तो थीटा बराबर G अपान K I। अब यहां से कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल रहे हैं। तो यहां से रिजल्ट निकला थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थोड़ा सा क्लास लंबा रहेगा, टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इसका सबसे पहले रिजल्ट ये है, स्केल ऑफ PMMC इज लीनियर। ठीक है, या कह सकते हैं
यूनिफॉर्म। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया वो आपका क्या है, स्केल ऑफ पीएमसी इज लीनियर और यूनिफॉर्म। हमने बोला था स्केल ऑफ लीनियर होती है, हमने बोला रेजिस्टेंस की स्केल कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है माय डियर। रेजिस्टेंस की जो स्केल होती है वो आपकी क्या होती है माय डियर, वो स्केल जो है आपकी क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। क्लियर है? जबकि पीएमसी की स्केल जो होती है लीनियर होती है और क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। स्केल पे बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया, एक नहीं 50 बार क्वेश्चन आया है, स्केल कैसी होती है, लीनियर होती है। ये हम बहुत बार बताएंगे इसको। दूसरी क्या चीज याद रखेंगे, दूसरी चीज क्या है, स्केल मार्किंग। मार्किंग मतलब जो स्केल के ऊपर लिखा है, स्केल मार्किंग लीनियरली स्पेस्ड, linearly spaced due to it is called linear reading डीसी डिवाइस। ये नाम याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है इनमें से कौन सा लीनियर रीडिंग डिवाइस है, तो बोलेंगे आपका जो है पीएमसी जो है वो लीनियर रीडिंग डिवाइस है, क्योंकि बराबर के स्पेस पे आपका ग्रेजुएटेड आपका स्केल एंड इंडिकेट एंगुलर डिफ्लेक्शन। क्लियर है? एंगुलर डिफ्लेक्शन आपका क्या है, ऑफ कॉइल। समझ गए होंगे सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बता दी कि जो कॉइल के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बताया। अब हमने उसके प्रिंसिपल से बताया, ये उसका प्रिंसिपल वर्किंग है, और स्केल के बारे में बताया। स्केल पीएमसी की लीनियर होती है, इसलिए इसको लीनियर रीडिंग डीसी डिवाइस भी बोलते हैं, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। ग्रेजुएटेड स्केल होता है, मतलब रेगुलर चेंज होने वाला, और डिफ्लेक्शन कैसा होता है, एंगुलर होता है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर मोशन ऐसे ऐसे होता है, एंगुलर ऐसे ऐसे होता है, तो ये डिफ्लेक्शन तुम्हारा ऐसे ऐसे माय डियर होता है। ये इतनी बात आपको समझनी चाहिए थी। आई होप सभी लोग अच्छे से क्या होगा समझ गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट मन में है तो एक बार पूछ सकते हो। क्लियर है? बता सकते हो। मीडियम हमने आपको बता ही दिए, जो जो मीडियम आपके हैं उनके लिए आपका क्लियर है। तो स्केल आपकी क्या है, पूरी जो स्केल जिसपे ये पॉइंटर मूव करता है वो स्केल पूरी लीनियर होती है। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि रेजिस्टेंस के अंदर स्केल जो होती है वो नॉन लीनियर होती है, मतलब बराबर स्पेस नहीं होता है, बताया इक्वली स्पेस्ड होता है। 5 से 10, 10 से 15 जाएंगे तो बराबर डिस्टेंस होगी, 15 से 20 जाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा। 1 ओम से जाएंगे तो 5 ओम दिखाई देगा, डिस्टेंस भी बड़ी बड़ी दिखाई देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लास, अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आई होप 50 क्वेश्चन आप कंपटीशन में कर देंगे। क्लियर है? आगे अब बात करते हैं, ये हमारी स्केल के बारे में बातचीत हो गई। जब स्केल आपकी कंप्लीट होती है तो थोड़ा सा अब हम रिस्पांस के बारे में बात करेंगे। इसका सर इससे पहले कुछ स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड इससे पहले की, ठीक है? क्लियर? क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात, हालांकि सबने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्लास को विद इन टाइम में खत्म करना है हमको। अगला टॉपिक पढ़ना है हमको रिस्पांस।
रिस्पांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो और अंदर आपका एंट्री कर जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे रिस्पांस वाले। सामने है रिस्पांस आपका। ध्यान क्या देना है, इसमें 3 चीजें दिखाई गई हैं। ग्राफ जो आपको दिखाई दिए गए हैं, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। बात क्लियर है? डैम्पिंग दिखाई गई है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार की डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? एडी करंट डैम्पिंग इसमें इस्तेमाल होती है। कौन सी डैम्पिंग इस्तेमाल होती है? कौन सी इस्तेमाल होती है? तो सबसे पहली चीज लिखेंगे, डैम्पिंग का वर्ड जब इस्तेमाल आया हो रहा है तो हम क्यों पीछे चले? डैम्पिंग जो है वो कैसी है? एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट आपका डैम्पिंग इस्तेमाल होती कहाँ है? कहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होगी? इन रेक्टेंगुलर कॉयल या मूविंग कॉयल के अंदर जो होता है, एडी करंट जो प्रोड्यूस होती है उससे कंट्रोल होता है। इस टाइप की डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ेंगे यहाँ। क्या पकड़ेंगे? जो तुम्हारा वोल्ट मीटर होता है उसमें एडी करंट डैम्पिंग होगी। और जो दूसरा होगा एमीटर होगा, उसके अंदर जो होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी। दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसका रिजल्ट रिस्पांस क्या है गैल्वेनोमीटर का? ये देखिए, डिफ्लेक्शन थीटा है। ये ग्राफ जो है थीटा वर्सेस टाइम है। रिस्पांस जब भी आता है तो टाइम साथ में आता है। इसमें आपका कर्व 1 जो दिखा रहा है ये ओवर डैम्पिंग को दिखा रहा है। 1 कहाँ है? ये वाला 1 जो है ये आपका क्या है? ये शो कर रहा है हमारा ओवर डैम्पिंग को। क्लियर है? दूसरा जो पार्ट आपका क्या? अंडर डैम्पिंग कर्व सेकेंड। जो कर्व जो सेकेंड दिख रहा है ये अंडर डैम्पिंग को शो कर रहा है। क्रिटिकल डैम्पिंग, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिटिकल डैम्पिंग का दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो है अंडर डैम्पिंग में ऐसे, अब आप ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अंडर डैम्पिंग मतलब वेव ऐसे 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 चलते धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसे 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 स्टार्ट होगा, धीरे से स्टडी स्टेट आ जाएगी। बात समझे? तो ये ऊपर नीचे होगा, तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा तो इसका मतलब पॉइंटर कंपन करेगा अपनी जगह पे, बार बार हिलेगा, ऊपर नीचे हिलेगा, मूवमेंट होगा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा बोलेंगे। नहीं होना चाहिए। और अगर आपने क्या किया है, पहला वाला इस्तेमाल किया ओवर डैम्पिंग, तो ये ऐसे आपका पॉइंटर धीरे से ऐसे आके ऐसे एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका ऐसे आया और इधर से ऐसे गया, ऐसे क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, स्टडी स्टेट आ गई। और अगर थर्ड आपका क्रिटिकल डैम्पिंग इस्तेमाल किया तो एकदम सीधे आ जाएगा। तो मतलब अब हमको बहुत सारी चीजें समझनी है। क्या क्या समझना है? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, वो आपको देखना है। पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज देखना है? देखिए, पहला देखिए कि ये कौन सा आपका सिस्टम जो आइडियल अगर इस्तेमाल कर रहे हो, आइडियल आपका अगर बोलोगे आइडियल, तो बोलोगे क्रिटिकल आपका डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे।
और अगर प्रैक्टिकल बात करोगे तो अंडर डैम्ड बोलेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि पीएमसी कैसा आपका करता, तो आइडियल बोलोगे क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशंस होंगे या क्रिटिकल डैम्ड पोजीशन होगी, या बोलोगे प्रैक्टिकल जो है वो अंडर डैम्ड कंडीशन है। क्या है? अंडर डैम्ड कंडीशन है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत अंदर में पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो आपने मैंने पीएमसी पढ़ा दिया है। अंडर डैम्ड आपका होगा, और अंडर डैम्ड में जब होगा, अंडर डैम्ड क्यों रखेंगे, पहचाना कैसे जाता है अंडर डैम्ड है ये, क्लियर है? अंडर डैम्ड कैसे होगा, ये कैसे आप पहचानोगे? यस ना? पानी दो आगे जरा, थप्पड़ मारे तुम्हारे, मुझे मना कर दो, दो आगे तुम। अंडर डैम्ड causing the pointer overshoot little before coming to rest। ये इसको पहचानने का तरीका है, ये ले जाना, ठीक है? ध्यान दें सभी लोग, आपका क्या है, ये जो चीज बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आपका जो है आइडियली जो है, क्लियर है, तो क्रिटिकल डैम्ड होगा, और प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो अंडर डैम्ड है। अंडर डैम्ड मतलब आपका जब ये रेस्ट पे जाएगा तो हल्का सा झटका लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अदरवाइज आप कह रहे क्रिटिकल डैम्ड बोल रहे हो, तो क्रिटिकल डैम्ड में कोई भी ओवरशूट है, मतलब कुछ भी झटका नहीं लेगा, सीधे ऐसे आपका चला जाएगा, सीधे ऐसे मूवमेंट होगा उसका, अगर क्रिटिकल डैम्ड लिया आपने। और अगर आपने क्या किया, आपने अंडर शूट लिया, तो ऐसे जो है जब ऊपर जाएगा तो एकदम झटका लेगा, ऐसे 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 आएगा। जब गौर से देखिएगा, जब भी पॉइंटर रेस्ट में आता है तो एक बार झटका ऐसे मारता है। तो उस चीज़ के लिए हमने ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया, इट इज रिस्पॉन्स ऑफ। देखिए आपको हमने क्या कवर किया, यहाँ पे डैम्पिंग कवर की, और साथ में उस डैम्पिंग से होने वाले इफेक्ट को कवर किया। और उसमें क्या होता है, आपने कंट्रोल सिस्टम अगर ढंग से पढ़ा हो तो माय डियर, आपका ये डैम्पिंग जो डिसाइड होती है किसके साथ डिसाइड होती है, ये आपका कांस्टेंट एक जीटा होता है, याद है आपको? क्रिटिकल डैम, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, ये हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ते हैं। ये जो रिस्पांस जब तक ये समय के साथ चेंज होता है, यहाँ तक जो रिस्पांस देख रहे हो इसको ट्रांजिएंट रिस्पांस बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस, और इसको बाद बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो अगर कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो ट्रांजिएंट रिस्पांस करके पूछते हैं कैसा हो सकता है, तो क्रिटिकल डैम्ड बोलोगे, आइडियल, प्रैक्टिकल अंडर डैम्ड बोलोगे। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने रिस्पांस, और हमने आपका डैम्पिंग के अंदर आप एंड लगा सकते हो, ऐसे रिस्पांस एंड डैम्पिंग, इस तरीके से पूरी बात आप समझा सकते हो जो भी कोई बंदा है, ठीक है? और अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ भी नहीं, आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भले जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो जाए, कोई बात नहीं, आपका यहाँ तो चलता है, क्लियर है, लेकिन एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना ना। इसमें और इसका एक और इफेक्ट देखेंगे, इफ सडनली
interrupting the applied current so that coil swing to zero position from डिफ्लेक्टेड पोजीशन। डिफ्लेक्टेड पोजीशन से हम लोग जीरो पोजीशन पे आ जाते हैं। क्लियर है, ये हो जाता है। एंड देन oscillate back and forth around जीरो। ये भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको। क्या होता है अगर किसी ने पूछ दिया अचानक करंट हमने क्या कर दिया, उसमें इंटरप्ट कर दिया, जो करंट उसमें कॉइल के अंदर डाल रहे थे या फ्लो हो रही थी उसको अचानक इंटरप्ट कर दे तो क्या होगा, तो बोलोगे तुरंत वो जीरो पर आ जाएगा। और जीरो पर आते वक्त आएगा, उसके बाद ऐसे बैक एंड फोर्थ हिलेगा काफ़ी, एक आध सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड ऐसे मूवमेंट होगा। ये पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर है? तो आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। अचानक कुछ कर देंगे उसका भी रिजल्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। वो नए क्वेश्चन आपको कंपटीशन क्वालिफाई कराते हैं, पुराने क्वेश्चन नहीं। वो बेसिक आप पढ़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका कोचिंग वाले अपना पैसा पैदा करने के लिए यह सब कहानी बनाते रहते हैं, लेकिन जेई वही बनते हैं जो नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 50% पेपर हमेशा पुराने से आता रहता है, 10% और थोड़ा मेहनत करोगे, लेकिन जब क्वालिफाई करना है तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्टों को हम लेकर आएंगे एमसीक्यू में। जितना भी आपको पार्ट पढ़ाया जाएगा उसका एक एमसीक्यू सेक्शन जरूर होगा, तो भी लाइव होगा यूट्यूब पे, सभी लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा। आज आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, कुछ दिन बाद इसका एमसीक्यू होगा, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि कंपटीशन में कहाँ हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें निकाल कर लानी चाहिए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके समझ में आएंगी। फिर भी किसी को डाउट हो बताइए। आगे का पार्ट क्या है? अब हमें रिस्पॉन्स पता चल गया, क्लियर है। अब हम उसके अगले पार्ट को डिस्कस करें, एरर डिस्कस करें। क्या है, कहाँ से इसके अंदर एरर आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एरर इन पीएमएमसी। एरर जो है, पहले तो हम समझें कॉज ऑफ एरर। कॉज ऑफ एरर क्या है? जो पहला कॉज आपको है, वीकिंग ऑफ मैग्नेट ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट है, वीकिंग ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर इफेक्ट। अब तीसरा जो इफेक्ट है, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। ये तीन तरीके हैं जिसके कारण पीएमएमसी में एरर आपकी हो सकती है। मतलब पीएमएमसी में
कारण आपका क्या है बताएंगे, इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण एरर नहीं होती है या होती है, या आप समझते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से परफेक्ट हो इन सब चीज़ों में। क्लियर है? तो ये काज है, कारण है इसका, तो आपको क्या क्या समझना है इसमें, ध्यान का रखना है। देखो सर मैग्नेटिक किस पर चलता है? मैग्नेटिक, अभी पूछ लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये जो रिजल्ट करेगी ये आपका, इसका मतलब ये सब एरर क्या क्या करेंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगी, डिक्रीज द डिफ्लेक्शन, ये डिक्रीज करेगा डिफ्लेक्शन को। ये क्या करेगी, इंक्रीज द डिफ्लेक्शन। ये कितना आपका एरर देगा, 0.02% देगा। ये कितना देगा, 0.04% देगा। एकदम मैथमेटिक्स के साथ बात कर रहे हैं। और इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा, भाई ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन को डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। फाइनली हमारा क्या होगा, 0.02% आपका इंक्रीज करेगा। बात समझे ना? मतलब इन दोनों का इफेक्ट अगर देखेंगे तो मतलब एकदम कैलकुलेशन। ये कितना है, जितना मैं डिटेल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज। क्लियर है? 1 डिग्री चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है 0.02% आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा आपका। क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। अब आता है तीसरा सेक्शन। सर हेलो। हाँ बताइए। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये पहले लाइन में सर आपने लिखा क्या है सर? पहली लाइन में लिखा डिक्रीज द डिफ्लेक्शन। पहली लाइन में लिखा है वीकिंग ऑफ मैग्नेट ड्यू टू एजिंग, AGEING, एज माने समय के साथ, एट टेम्परेचर इफेक्ट, और टेम्परेचर के कारण। तो अगर मैग्नेट की गिरर देखेंगे तो वो डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करता है। 2500 बार क्वेश्चन पूछा, कितना करता है, पॉइंट आपका क्या है, 0.02% आपका क्या डिक्रीज करता है 1 डिग्री चेंज होने से। वीकिंग ऑफ स्प्रिंग आपका, एजिंग, एज के कारण स्प्रिंग वीक हो जाती है और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इससे डिफ्लेक्शन उसमें इंक्रीज कर जाता है, मतलब रीडिंग ज़्यादा मेजर होती है। कितनी, 4.04% का फर्क पड़ता है 1 डिग्री चेंज होने से। अगर इन दोनों का नेट इफेक्ट देखा जाए तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा ही, रीडिंग ज़्यादा ही आएगी 0.02% से। मतलब आपका जो है, आपका जो मीटर है वो ज़्यादा रीड करेगा। ठीक है? अब आपका टेम्परेचर कारण क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कितना परसेंट, 0.04% है इसका। बात क्लियर है? हेलो। हाँ इसका मतलब सर टेम्परेचर के साथ मैग्नेट की सर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। हाँ, एज के साथ साथ, मतलब शुरू में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एज आ जाएगी, भले ये आपका 2 साल हो गया, 2 साल बाद टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ने लगेगा। क्लियर है? मतलब सर 2 साल बाद दो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा तो सर 2 साल बाद उसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंजिंग होने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सही समझ, ये डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आपने डिक्रीज भाई आपका 0.04% पर डिग्री टेम्परेचर। अब आपका क्या है, अब इसमें कुछ 2-3 बातें और ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपका। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है।
आपको ध्यान रखना है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जरा देखिए ध्यान से। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, स्प्रिंग वीकेंड विदेश द इंस्ट्रूमेंट आपका रीड मोर। जितना आपका एज बढ़ता चला जाएगा स्प्रिंग के, तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रीड करेगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आपकी क्या होगी, मेजर होने लगेगी। बात समझे? तो ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी थी कि एज के साथ साथ उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? एज के साथ साथ उस पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? एज के साथ साथ उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी आपका जो फील्ड है वो आपका क्या, वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रीड करने लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ स्प्रिंग इज ब्रोकन, अगर स्प्रिंग टूट जाती है, द करंट इन मूविंग कॉइल इज जीरो एंड रीड जीरो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताना जरूरी था कि अचानक वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंपटीशन में। कहते हैं क्या होगा अगर टूट गई, तो करंट स्प्रिंग के थ्रू आ रही कॉइल में, और जैसे ही स्प्रिंग टूट जाएगी तो सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रीडिंग कहाँ होगी, जीरो आ जाएगी, पॉइंटर कहाँ दिखाई देगा, जीरो दिखाई देगा। ये कंपटीशन पूछा गया क्वेश्चन है। और स्प्रिंग जब एज के साथ बढ़ेगी तो वो ज़्यादा रीड करेगी, मतलब करंट 10 एम्पियर होगी, पता लगे 11 बता रही है। ये एज का इफेक्ट होगा। समझ गए ना? आई होप सभी लोगों ने अच्छे समझ गए होंगे। एरर, रीजन, काज, इफेक्ट, सारी चीज हमने आपको क्या है बता दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से बात आपको क्या समझना चाहिए, और अच्छे से आप लोग समझे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसका लास्ट टॉपिक कि एडवांटेज क्या है इसके, क्या है एडवांटेज, हमको पढ़ना है एडवांटेज। और जायज़ बात है, फिर एडवांटेज पढ़ेंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है? तो डिसएडवांटेज तो पढ़ने नहीं, पहले तो एडवांटेज पढ़ें। क्या है, क्या है एडवांटेज? पहला एडवांटेज है स्केल इज लीनियर। स्केल आपकी लीनियर है। क्लियर है? स्केल जो है उसकी क्या है, लीनियर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बनता है। ठीक है? हमने बताया लीनियर है, यूनिफॉर्म है, बहुत सारी बात बता सकते हो, इक्वली स्पेस्ड है, और भी तमाम जितनी चीजें बताई वो सब बता सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होगी, पावर कंजप्शन इज लो। लो आपका क्या है, बहुत कम होगा, तो मतलब हमने बोला था 20 माइक्रोवाट से लेके 2000 माइक्रोवाट के बीच में सारे पीएमसी काम करते हैं। टार्क वेट रेशियो इज हाई। इससे रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट टार्क वेट रेशियो हाई होगा, विद रिजल्ट्स
हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी होती है। हाई एक्यूरेसी मतलब कितना है, इसकी 2% से लेकर 5% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन का है। क्लियर है? तो मतलब जो जितना टार्क वेट रेशियो हाई होगा उतना ही वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा। ये भी 2500 बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज है। और क्या है, थोड़ा सा रुपए पैसे के मामले में बात कर लेते हैं। हायर का आपका सॉरी नो एरर ड्यू टू स्टेमैग्नेटिक फील्ड, स्टेमैग्नेटिक या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बताया था, सेल्फ सील्डेड वाला टॉपिक। मतलब आपका जो इसका सेल्फ सील्ड डेड जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज आपको बताएगी। सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट है, कैसा है, सेल्फ सील्डेड इंस्ट्रूमेंट है ये, इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है? आई होप सभी ने इसके लिए लीनियर यूनिफॉर्म यूक्लिड स्पेस, पावर कंजप्शन बहुत कम, टार्क वेट रेशियो बहुत हाई, इससे क्या है एक्यूरेसी बहुत हाई, कोई एरर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड। डिसएडवांटेज में ये थे इसके एडवांटेज, और अगला देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला सबसे डिसएडवांटेज है यूज ओनली फॉर डीसी। बात क्लियर है? और लास्ट एडवांटेज आपका क्या है, सेकेंड एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इज हायर देन मूविंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे यूज फॉर ओनली डीसी, तो एसी में क्यों नहीं? एसी में क्या प्रॉब्लम करेगा, ये हमें बाय राइटिंग चाहिए, बाय रिटन, बाय रिटन चाहिए आपको कि एसी में आपका क्या है, क्यों नहीं काम करता है। सीधे से मतलब हमारा ये है क्वेश्चन का, अगर आपसे कोई पूछता व्हाई विल नॉट यूज फॉर पीएमसी फॉर एसी मेजरमेंट, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या दोगे? तो इसमें लिखेंगे when low frequency AC passed to the moving coil, क्लियर है? The pointer deflection would be upscale for 1/2 cycle, ठीक है, and down scale for next half cycle। क्लियर है?
तो पहली आधी साइकिल अप होगा और मतलब पॉजिटिव साइकिल में अप, नेगेटिव साइकिल में डाउन, ये होगा। क्लियर है? आपका पावर लाइन फ्रीक्वेंसी मतलब जो आ रही है वो 60 हर्ट्ज अमेरिका में या 50 हर्ट्ज इंडिया में, ये जानते हो। पावर लाइन फ्रीक्वेंसी एंड इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी लगाओगे अबव, द पॉइंटर could not follow the rapid variation in direction, ठीक है, and would quiver slightly around 0 mark. Seeking average value of AC is 0. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिया है, सभी लोग ध्यान से देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ड्रॉबैक काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा हुआ है कि यूज ओनली फॉर डीसी, व्हाई विल नॉट यूज फॉर एसी, एसी के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि जब लो फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो आधी साइकिल अप होगा और आधी साइकिल डाउन होगा। बात क्लियर है? और अगर फ्रीक्वेंसी तुमने ज्यादा लगा दिया तो वो जो एसी में वेरिएशन होगा, भाई एसी ऐसे ऐसे चलती है, भाई एसी तो जानते होगे, भाई सब क्लास ले रहे हो तो एसी तो पता ही होगा। ये है आपका एक कम वैल्यू की एसी है, और जब वैल्यू आपका ज्यादा हो जाएगी तो यही एसी आपका क्या होगा, और पास पास आ जाएगी। एसी है ये लो है, लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई अप है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और ये 60 वाली है मान लीजिए या 50 वाली है, तो जो वेरिएशन इसका हो रहा है माय डियर, जो वेरिएशन हो रहा है इसको ये ट्रेस नहीं कर पाएगा, कितनी जल्दी जल्दी चेंजिंग हो रही, इस जल्दी से चेंजिंग को आपका नहीं आपका कर पाएगा, इसीलिए इसको यूज नहीं कर। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शब्द लगा है क्वीवर, या देखिएगा हम उसको मार्क कर रहे हैं, इस पे आपको डिक्शनरी में जाके इसको माय डियर देखना है, क्या करना है माय डियर, इसको देखना है ये इसका क्या मतलब है, हम आपको बता देते हैं। क्लियर है? क्या इसका मतलब माय डियर देखिएगा, इसका मतलब ये है कि कंपन होता है, इसका मतलब वाइब्रेशन, मतलब आपका जब हाई वैल्यू लगा दोगे तो जीरो के, क्योंकि साइन की एवरेज वैल्यू क्या होती है, साइन हो कॉस हो, एक साइकिल एवरेज वैल्यू जीरो, जितना पार्ट पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, दोनों ऐड होके जीरो हो जाता है, एवरेज वैल्यू जीरो होती है साइन या कॉस की। तो जीरो के अराउंड क्या करेगा, ऐसे 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 कंपन करेगा, जैसे हमारा पेन नहीं दिख रहा आपको, ऐसे आपको पॉइंटर भी नहीं दिखेगा, और वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट करेगा। क्लियर है? ये आपका क्या, इसीलिए एसी मेजरमेंट के लिए हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, ये हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पीएमसी के बारे में बताया। क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर कोई डाउट है, पूरा क्लास कंप्लीट है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं है,
इतना सफिशिएंट मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। आप इस क्लास को स्टडी करने के बाद आप कंपटीशन के सारे क्वेश्चन करिए और सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका एक MCQ आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसको हम सॉल्व कराएंगे, ऑनलाइन होगा यूट्यूब पे। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उसको लाइव हो जाएं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले से प्री डिसाइडेड होगा डेट और टाइम, उसमें हम यूट्यूब पे लाइव होंगे MCQ के लिए, ठीक है। तो इस क्लास को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपटीशन के, और जो पिछले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने मल्टीमीटर में पढ़ाए थे उनको भी डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि PMMC इंस्ट्रूमेंट से जो हम वोल्ट मीटर या मीटर बनाएंगे, उस सारे वोल्ट मीटर और मीटर आपका क्या होंगे, क्लियर है? इसको फॉलो करेंगे क्योंकि वो PMMC से सारे बने थे, इसलिए उसको दोबारा कोई क्लास लेने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं। PMMC के थ्रू जो भी इंस्ट्रूमेंट सब बनाते हैं, इसलिए हमने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। मतलब एक मिनट, PMMC आपका तभी कंप्लीट होगा जब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मल्टीमीटर की आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपका मल्टीमीटर में जो आपका वोल्ट मीटर और मीटर यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, किसके लिए बनाया था? PMMC से होता है। इसलिए आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर थोड़ा एडवांटेज वाली सर स्लाइड दिखा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। क्लियर है? तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। मतलब एक एक पॉइंट मैंने बताया है और इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता। सारी चीज़ें मैंने बताई, मटेरियल से टिप्स से लेके एवरीथिंग। अगर सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे आने वाले समय में MCQ में देखेंगे, यूट्यूब पे लाइव होंगे। इसलिए जो हमारा चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस ऑनलाइन बाय शैलेंद्र के गुप्ता सर, या जो भी है, उसको आप क्या करिए, हर हालत में उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको सारा डिटेल आपका मिलता रहेगा, कब हम यूट्यूब पे लाइव होंगे, कब नहीं होंगे, कौन सी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव होंगी, कौन सा MCQ लाइव होगा UPRBL के लिए, UPPCL के लिए, SSC JEE के लिए, सभी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल के लिए, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के लिए, सबके लिए क्लास से बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब यहीं से इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन टू वाचिंग दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आपका मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट अबाउट द PMMC। थैंक यू।